अगर आप एक ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर सुंदर नज़ारा देख रहे हो, ये नज़ारा आप लाइव जाकर सबको दिखाना चाहते हो, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। किसी घने जंगल में आप घूम रहे हो और वहाँ आप घने पेड़ों में खो गए। वहाँ पर आपको मोबाइल में रेंज भी नहीं मिल रही, इंटरनेट की तो बात ही मत करो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। इलॉन मस्क को तो आप सब जानते ही हो, कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हीं की एक कंपनी है स्टारलिंक। स्टारलिंक एक स्पेसएक्स का प्रोजेक्ट है जो कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो आज का वीडियो इसी पर होने वाला है। स्टारलिंक कंपनी 2021 से इंडिया में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने जा रही है, लेकिन ये इंडिया के लिए नया तो नहीं है। ऑलरेडी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है इंडिया में। तो स्टारलिंक क्या अलग कर रहा है? इसका जवाब है उनके सैटेलाइट्स के पोजीशंस में। बाकी कंपनीज की जो सैटेलाइट्स है वो अर्थ के अपर ऑर्बिट में है, लेकिन स्पेसएक्स ने फाल्कन रॉकेट की मदद से जिन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया वो अर्थ के लोअर ऑर्बिट में है। यानी कि स्टारलिंक की जो सैटेलाइट्स है वो अर्थ से पास है। अगर बाकी कंपनीज से कंपेयर करें तो वो सारी सैटेलाइट्स आपस में मिलकर एक कनेक्शन बनाती है और अलग अलग एरियाज़ को कवर करती है। अब तक 1124 सैटेलाइट्स का लॉन्च किया जा चुका है। अब आपके घर और सैटेलाइट के बीच में डिस्टेंस कम है, तो आपको कनेक्टिविटी भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। अगर बात करें बाकी कंपनीज़ की, तो उनकी सैटेलाइट्स पुरानी है जिसमें कि ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, तो उनका यूज़र एक्सपीरियंस भी इनके मुकाबले काफ़ी अच्छा हो सकता है। इंडिया में जो ज़्यादातर नेट प्रोवाइडर्स है वो ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर्स की वायरिंग बिछानी पड़ती है, लेकिन इंडिया में हर जगह पर वायरिंग बिछाना अब तक पॉसिबल नहीं हुआ है। पहाड़ों पर, बिछड़े हुए गाँव में आज भी ऐसे ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क पहुंचाना इम्पॉसिबल है। लेकिन सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम से हर जगह पर इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है। इंडियन स्पेस डिपार्टमेंट ने ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक सजेशन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया के हर कोने में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए वो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। तब से इंडियन गवर्नमेंट भी इसके बारे में सोच रही है और अब स्टारलिंक ने इंडिया में प्री रजिस्टर बुकिंग शुरू कर दी है, जिसकी फ़ीस $99 है। उनका कहना है कि 2022 तक इंडिया के कई जगह पर उनकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। अब तक स्टारलिंक कनाडा और यूएसए में ही अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रही थी। अगर उन देशों में लगने वाली कॉस्टिंग की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ अपफ्रंट के लिए आपको $500 पे करने पड़ते हैं। यानी कि आज के हिसाब से इंडियन रुपीज़ में ये अमाउंट होती है 36,590 रुपीज़। अपफ्रंट का कॉस्ट मतलब उनके सेटअप का इंस्टॉलेशन का कॉस्ट, जैसे कि एंटीना होता है, राउटर होता है, ETC। उसके बाद उसके रिचार्ज प्लान के लिए मंथली $99 पे करने पड़ते हैं। यूएसए जैसे देश के लिए ये प्राइस ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंडिया के मार्केट में ये प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ सिर्फ 200 रुपीज़ में लोगों को 28 GB डाटा मिल जाता है। तो स्टारलिंक को यहाँ पर सर्विस देने के लिए उसकी प्राइसिंग भी मार्केट के हिसाब से रखनी होगी। स्टारलिंक का मिनिमम प्लान है 100 Mbps का, और उनका कहना है कि वो आगे जाकर 1 Gbps 2 Gbps की स्पीड भी प्रोवाइड करने वाले हैं। क्योंकि इसमें आपको सर्विस डायरेक्ट सैटेलाइट से मिल रही है, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की स्पीड मिलेगी और पिंग भी कम आएगा। सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम यानी कि डिश जैसा ही एक सिस्टम है, जिसमें कि घर के ऊपर एक छतरी लगाई जाती है और उससे आप घर में टीवी पर अलग अलग चैनल्स को देख सकते हो। तो ये कोई नई सिस्टम नहीं है, बस अब इसका यूज़ इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए भी किया जाएगा। जब क्लाइमेट कंडीशन ठीक ना हो, एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन हो, तब शायद इस कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि इस पर भी कुछ सोल्यूशन निकले। तो देखते हैं कि कितने लोग इस सर्विस के लिए रजिस्टर करते हैं और कैसी सर्विस मिलती है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।